Good morning class. In today's video, we are going to learn about life history of silk moth or rearing of silkworm. The lifespan of silkworm is only about 2 months. That means it takes 2 months to produce the silk from the silk moth. Okay. So the life cycle of silkworm has 4 stages. Those stages are: first stage is egg. The eggs that are laid on the mulberry leaves, that is stage 1. Next comes stage 2. When the eggs are hatched, the silkworm are produced from the eggs. Okay. And the stage 3 is when the silkworm started producing fibers that are made up of proteins by eating mulberry leaves. Okay. And those fibers, the network of fibers, are made up of cocoon. They are combined to make cocoon. The cocoon is in the stage 3. Here you can see we can say it is a cocoon or pupa. Okay, this is stage 3. After that, the silk moth is formed in the stage 4. Okay. So these are the 4 stages in the life cycle of silk moth. So when the eggs are kept in cold storage for about 6 weeks after they are laid. Okay. बच्चों, हम लोग एग्स को कोल्ड स्टोरेज में कम से कम 6 हफ्तों के लिए रखते हैं ताकि वो मेच्योर हो जाएं. ठीक है. इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, काफ़ी सैनिटाइज्ड कंडीशंस में रखा जाता है, क्योंकि अगर इनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो चाहिए वो अगर इनको नहीं मिलेगा तो ये प्रॉपर जो सिल्क मॉथ होता है वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और ये एग ख़राब हो जाएंगे. ठीक है. तो इनको बहुत साफ़ सुथरी जगह पे कोल्ड स्टोरेज में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन में रखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेज इज़ द एग्स आर बाथ इन वार्म वाटर एंड एयर ड्राइड. ओके. जो अंडे हम लोग कोल्ड स्टोरेज में 6 हफ्तों के लिए रखते हैं, उसके बाद उनको वार्म वाटर में धोया जाता है और उसके बाद उसको जो ड्राई एयर है उससे सुखाया जाता है ताकि उनके ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब साफ़ हो जाएं. ठीक है. तो इसकी वजह से ये सारी जो प्रोसेस है सिल्क प्रोड्यूस करने की, ये इसलिए की जाती है कि ताकि इसमें कोई भी जो भी बैक्टीरिया वगैरह लगा हो वो, और या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स जो भी हो वो ख़त्म हो जाएं पूरी तरीके से. ठीक है. देन दे आर इंक्यूबेटेड अंटिल दे आर हैच्ड एंड बिकम वार्म. बच्चों, यहाँ पे लाइट इसलिए मारी जा रही है इसके ऊपर, एग्स के ऊपर. यहाँ पे लाइट देख सकते हैं हम लोग, लाइट का फोकस एग्स के ऊपर इसलिए आ रहा है ताकि उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके. ठीक है. सो दैट दे कैन बी हैच्ड टू प्रोड्यूस सिल्क मॉथ और वी कैन से लार्वा. देन दे आर इंक्यूबेटेड अंटिल दे हैच एंड बिकम्स वार्म. ओके. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अंडे टूट चुके हैं और उनमें से सिल्क वॉर्म्स निकल आ गए हैं. ठीक है. दिस डेलिकेट वॉर्म्स नीड अ लॉट ऑफ केयर एंड अ साइलेंट इन्वायरमेंट एंड सैनिटरी इन्वायरमेंट दैट इज़ मस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल. ठीक है. हम लोग देख सकते हैं इसकी हाइट यहाँ पे डिपिक्ट की गई है. दीज आर 5 to 6 मिलीमीटर. ओके. दीज आर 5 to 6 मिलीमीटर. और इनको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाता है जहाँ पे काफ़ी शांति हो, साफ़ सफाई हो और जहाँ पे इनकी प्रॉपर केयर हो सके. ठीक है. नेक्स्ट, these worms are laid on the bamboo tray and covered with the straw mats and a layer of selected finely chopped mulberry leaves. बच्चों, जब ये सिल्क वॉर्म्स उसमें से अंडे में से निकल आते हैं उसके बाद हम लोग इनको एक बैम्बू ट्री के उस खांचे में रखते हैं. ठीक है. और वो काफ़ी साफ़ करके हम लोग रखते हैं ताकि उसमें हर कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर ना कर सके. और उसके बाद उसमें हम लोग कई सारी फाइनली चॉप्ड मलबरी लीव्स भी रख देते हैं. ठीक है. ताकि वो जो सिल्क वॉर्म हैं उनको अच्छे से खा सकें और अपने से कई ज़्यादा साइज़ में ग्रो कर सकें. ठीक है. जो उनकी इनिशियल स्टेज होती है. The greedy worm is said to devour about
30,000 times its initial weight in the so the greedy worm is said to devour about 30,000 times its initial weight in the 6-week feeding period. ओके सो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं ये बैम्बू स्टिक्स में मलबरी लीव्स के साथ रख दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मलबरी लीव्स को खा सकें और अपने से कहीं ज़्यादा वेट गेन कर सकें. ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग स्लाइड में देख सकते हैं कि वो 30,000 टाइम्स अपने इनिशियल वेट से ज़्यादा गेन कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ ओनली इन 6 वीक्स. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिल्क वॉर्म शेड्स इट्स स्किन 4 टाइम्स. वो अपने से 4 गुना बड़ा हो जाता है जब वो मलबरी लीव्स इतना 1.5 महीने में जो भी जितनी भी मलबरी लीव्स खाता है वो अपने से 4 गुना ज़्यादा साइज़ में ग्रो कर जाता है. ठीक है, when the worms ceases to eat, it attaches itself to a piece of straw or climbs the branches of trees or shrubs placed in the rearing house and begins to spin its cocoon. तो बच्चों, जब वो काफ़ी ज़्यादा मलबरी लीव्स खा लेता है तो उसके बाद वो जो ट्रीज़ के ब्रांचेस होते हैं उसके ऊपर अपना जो फाइबर्स हैं, जो उसके मुंह से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसे ही फाइबर्स बोलते हैं हम लोग, वो उसके बॉडी के अराउंड स्पिन होने लग जाता है. ठीक है, जो प्रोड्यूस होता रहता है और वो उसका एक बंडल उसके बॉडी के अराउंड में पूरा शुरू होने लग जाता है ताकि उसकी बॉडी पूरा उस फाइबर से कवर हो जाए. ठीक है, स्पिन हो जाती है. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, these are the fibers that are spinning around the body of silkworm. When the worm ceases to eat, it attaches itself to a piece of straw and begins to spin its cocoon. Okay, ये जो है ये सारे फाइबर्स हैं. ठीक है, ये सारे प्रोटीन फाइबर्स हैं, ये जो इसके बॉडी के अराउंड इकट्ठे होके एक ककून प्रोड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं. ठीक है, दिस स्पिनिंग ऑफ ककून इन कंटिन्यूस थ्रेड टेक्स अबाउट 8 डेज. अब 8 डेज में बच्चों 8 दिन में ये पूरा जो ककून है वो इसके फाइबर से बन के तैयार हो जाता है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इन ईच ककून इज़ क्वाइट स्मॉल एंड अबाउट 5500 सिल्क वॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अबाउट 1 kg ऑफ रॉ सिल्क. ओके, तो बच्चों 5500 सिल्क वॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं जिससे कि 1 kg का जो हमारा सिल्क है वो प्रोड्यूस हो सके. ठीक है, क्योंकि सिल्क वॉर्म्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना भी फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती होती है कि इतने अमाउंट में सिल्क वॉर्म्स को वो लोग केयर करके उनको प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, तो 5500 सिल्क वॉर्म से 1 kg ऑफ सिल्क प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, और बच्चों यही इसकी एक वजह होती है कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो इतने महंगे मिलते हैं. ठीक है, सो 2500 to 3000 cocoons are required to produce 1 yard of silk cloths. Okay, sericin, a gum-like liquid, exudes from the 2 openings under the worm's mouth and causes the fibers to adhere one to another. Okay, बच्चों होता क्या है, जैसे जो फाइबर्स इनके सिल्क वॉर्म्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सलाइवा के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं इनके फाइबर्स सिल्क वॉर्म्स से, अब उनको उनसे ही ककून बनता है ये हमें पता है. ठीक है, लेकिन वो ककून बन कैसे रहा है, वो फाइबर्स एक दूसरे को स्टिक कैसे कर रहे हैं, वो एक दूसरे को स्टिक सेरिसिन एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है उन फाइबर्स के साथ, उसके थ्रू करते हैं वो. ठीक है, सेरिसिन एक गम लाइक लिक्विड होता है जो फाइबर्स के साथ प्रोड्यूस हो रहा है और वो उन फाइबर्स को आपस में एकदम कंबाइन कर लेता है जिससे कि ककून बन जाता है. ठीक है,
these filaments get hardened on exposure to air. अब जब सेरिसिन जो लिक्विड है वो उनमें सारे फाइबर्स में चिपक गया है, और जब वो एयर के एक्सपोजर में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तब वो उन फाइबर्स को आपस में सुखा के एक अच्छा सा बंडल तैयार कर देता है, जिसे हम लोग ककून बोलते हैं. ठीक है. The silkworm covers itself with these filaments, and once the cocoon is completed, it sleeps for 15 to 20 days. बच्चों, एक बार जब ककून बन जाता है, ठीक है, वो सेरिसिन गम से सारे फाइबर स्टिक हो जाते हैं, और उससे एक बार जब ककून बन जाता है तो उसके अंदर जो सिल्कवॉर्म है वो कम से कम 15 से 20 दिन के लिए सो जाता है. ठीक है. The cocoons are collected, and to get silk thread, the foremost step is to kill the insect inside the cocoon. This is the very sad part of the life history of silk moth, that in the end of the process of silk from silk moth, it is killed. Okay, it is killed for producing silk from it. Here in this picture we can see these are the bundles of silk. These are the bundles of cocoons that are produced from the silk moths. Okay, these are the different bundles we can see. So how the silk moth is killed, we will going to understand this. The cocoons are collected, and to get silk thread, the foremost step is to kill the insect inside the cocoon. Okay, अब बच्चों इनको कैसे किल किया जाता है, हम लोग ककून्स को इकट्ठा करते हैं. ठीक है, उनको जैसे अभी हम लोगों ने इस वाले स्लाइड में देखा था, ये सारे ककून्स इकट्ठे हो गए हैं. अभी भी इसके अंदर सिल्कवॉर्म है जो 15 से 20 दिन के लिए सोया हुआ है. ठीक है, वो अंदर सो रहा है. ठीक है. उसके बाद जब हम लोग सारे ककून्स इकट्ठे कर लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में, कम से कम 1 kg तक ककून्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम लोग एक बड़े से बीकर में या फिर बड़ी सी कढ़ाई में बोल सकते हैं, या टब में एक पानी हम लोग इकट्ठा करते हैं. उसको बॉईल किया जाता है बहुत अच्छे से बॉईल किया जाता है, ताकि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जब हम लोग उसमें ककून्स को डालें तो अंदर का जो सिल्कवॉर्म है वो अपने आप ख़त्म हो जाए. उसके बाद फाइबर्स के जो रेशे होते हैं, जो सेपरेशन का काम होता है, वो आसान हो सके. ठीक है. सो द ककून्स आर पुट इनटू द बॉइल्ड वार्म वाटर. ओके, एंड the insect is killed. Okay, or we can say the silkworm is killed for producing the fibers of silk. So that's all for the today's session. I hope you enjoyed the video, and if you have any doubt regarding this video or the life history of silk moth, you can clear me in the Google Meet session. Thank you.